बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिसाब किताब। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके मेन कंटेंट्स हैं इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स और लास्ट में है यूनियन ऑफ इंटरवल। स्टूडेंट, लेक्चर में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है इंटरवल की। व्हाट आर इंटरवल्स? अ सबसेट ऑफ रियल लाइन इज़ कॉल्ड एन इंटरवल इफ़ इट कंटेन्स एट लीस्ट 2 पॉइंट और रियल नंबर एंड ऑल द रियल नंबर बिटवीन दैम। डेफिनेशन हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने एक रियल लाइन का सबसेट लेना है जो एटलीस्ट 2 पॉइंट पर हमारे पास मुश्तमिल हो, और दूसरी बात ये कि ऑल द रियल नंबर लेइंग बिटवीन दैम, और उनके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम उस सबसेट के अंदर क्या हो, इंक्लूड हो। तो तब वो सबसेट हमारा क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। तो इंटरवल हमारे पास इन शॉर्ट क्या है? हमारे पास रियल लाइन का एक सबसेट है जो एटलीस्ट 2 पॉइंट और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं उन पर क्या हो, मुश्तमिल हो। हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। ये तमाम की तमाम इंटरवल्स की हमारे पास एग्जांपल हैं। इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड है, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसमें एक एंड पॉइंट इंक्लूड है जो 1 है, इसमें ये वाला एंड पॉइंट इंक्लूड है जो कि 2 है, इसमें भी हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसमें एंड पॉइंट 0 इंक्लूड है। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंटरवल्स कहलाएंगे। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल। ज्योमेट्रिकली इंटरवल आर कोरिस्पॉन्ड टू रे और अ लाइन। ज्योमेट्रिकली इंटरवल या तो हमें रे जैसी शेप देंगे या हमें लाइन सेगमेंट जैसी लुक देंगे। ये किस तरह पता लगेगा हमें? स्टूडेंट, कंसीडर वी हैव 4 इंटरवल्स। हमारे पास इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी। 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी भी, ये वाला एंड पॉइंट भी हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो इसको जब हम अपनी रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास कुछ आएगा, 0 से अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये वाली हमारे पास लाइन आएगी। और ये हमारे पास क्या है? 0 पे ओपन है। इधर हम होल भी बना सकते हैं या इसको इस तरह इंटरवल की शक्ल में ओपन लिख दें। तो स्टूडेंट, ये वाला जो इंटरवल है ये कोरिस्पोंड करता है हमारी रे को। रे हमारे पास क्या होती है? जिसका हमें सिर्फ एक एंड पॉइंट मालूम होता है, ठीक है, सिर्फ एक एंड पॉइंट मालूम होता है, और दूसरी तरफ वो हमारे पास क्या होती है? इन्फिनिट होती है। तो वो हमारे पास क्या होती है? रे। तो ये इंटरवल हमारे पास किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रे को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो फिर हमारे पास ये रे होगी जिसमें हमारे पास 0 क्या होगा? इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर मैं इंटरवल लेता हूँ 1 और 2, ये रियल लाइन का एक सबसेट ले लिया जो कि इंटरवल है हमारे पास 1 और 2, तो ये हमें कुछ इस तरह देगा 1 और 2। तो ये हमें एक लाइन सेगमेंट दे रहा है। लाइन सेगमेंट ये होती है कि जिसके दोनों एंड पॉइंट आपको मालूम हो। अब वो एंड पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड तो नहीं है 1 और 2, लेकिन हमें ये पता है कि ये 1 और 2 के दरमियान बाउंडेड है हमारे पास। सिमिलरली अगर 1 और 2 इंक्लूड हो जाए तो इस लाइन सेगमेंट को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास इंटरवल क्या है? एक क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा हमारे पास। तो ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल की। या तो इंटरवल आपको रे के कोरिस्पोंड मिलेंगे या आपको इंटरवल लाइन सेगमेंट के कोरिस्पोंड मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लेंथ ऑफ इंटरवल। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ इंटरवल? कंसीडर हमारे पास एक ये इंटरवल है ए बी, या ओपन ले लें ए बी। कंसीडर इंटरवल हुज एंड पॉइंट आर ए एंड बी। हमारे पास इंटरवल है ए से बी तक जिसके ए और बी उसके क्या है? एंड पॉइंट है। ये क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ये हमारे पास हाफ ओपन या हाफ क्लोज भी हो सकता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, हाफ ओपन या हाफ। इन चारों में से किसी किस्म का भी हमारे पास इंटरवल है। सच डैट ए इज़ लेस देन बी, ए हमारे पास लेस देन क्या है? बी। देन द लेंथ ऑफ इंटरवल इज़ डिफाइंड बाय बी माइनस ए। तो इंटरवल की लेंथ हमारे पास क्या होगी? बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 3 हमारे पास इंटरवल है तो इसकी लेंथ क्या होगी? 3 - 2।
अगर लेंथ इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है 4 3 तो इसकी लेंथ क्या होगी 4 - 3 जो कि 1 आती है आपके पास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इन एन इंटरवल, अगर आपके पास इंटरवल में उसके एंड पॉइंट सेम है, ए और बी सेम है, और वो इंटरवल आपके पास अगर ओपन इंटरवल होगा, अगर ये इंटरवल आपके पास ओपन इंटरवल ए बी है और ए बी दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए, तो फिर इसकी जो लेंथ होगी स्टूडेंट वो आपके पास एम्पटी सेट होगी। और अगर आपके पास ए बी बराबर हैं और जो आपके पास इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल है, तो फिर ये आपको हमेशा इसकी जो लेंथ है वो एक सिंगलेटन सेट मिलेगी। सिंगलेटन सेट ही मिलेगी स्टूडेंट, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है ही ए, तो इसकी लेंथ में जो इसका सेट आएगा वो हमें क्या देगा, एक सिंगलेटन सेट देगा। बाउंड्री पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल क्या होते हैं? हमने अभी बात की कि अगर हमारे पास ये इंटरवल ए बी है, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, तो ये एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं। स्टूडेंट इन एंड पॉइंट्स को ही हम बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, और इनके दरमियान जितने भी हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। वो तमाम के तमाम इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटरवल की जानिब। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल एंड इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल फर्दर हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं इनटू 3 कैटेगरीज में, क्लोज्ड, ओपन, हाफ ओपन और हाफ क्लोज। और इनफाइनाइट इंटरवल हमारे पास या तो क्लोज होंगे या सिर्फ ओपन होंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं फाइनाइट इंटरवल की तरफ। फाइनाइट इंटरवल, एन इंटरवल कोरिस्पॉन्डिंग टू अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट इंटरवल। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि या तो इंटरवल कोरिस्पोंड होगा रे के या इंटरवल कोरिस्पोंड होगा लाइन सेगमेंट के, तो वो वाला इंटरवल जो आपके पास लाइन सेगमेंट के कोरिस्पोंड हो उसको आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल को हम बाउंडेड इंटरवल भी बोल सकते हैं। फाइनाइट इंटरवल को हम बाउंडेड इंटरवल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, 1 से 2 तक बाउंडेड इंटरवल हैं या फाइनाइट इंटरवल हैं। अब ये स्टूडेंट क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, हाफ ओपन या हाफ क्लोज भी हो सकते हैं। वो किस तरह? सबसे पहले देखें ये वाला इंटरवल, इसमें हमारे पास 1 और 2 इसके जो एंड पॉइंट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर शामिल है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज्ड इंटरवल होगा जिसके दोनों एंड पॉइंट आपके पास क्या है, शामिल है। उसके बाद है 1 2 ओपन इंटरवल, ये आपके पास ओपन इंटरवल है, ना 1 इंक्लूड ना 2 इंक्लूड, तो 1 से 2 आपको क्या मिल रहा है, इधर 1 और 2 पे होल मिल रहे हैं, ये आपके पास क्या होगा, ओपन। बट इट इज़ अ फाइनाइट, ये 1 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। देन यू हैव 1 2 इंटरवल और ये क्लोज्ड है 1 के ऊपर आपके पास, और 2 के ऊपर क्या है, ओपन। तो 1 के ऊपर ये क्लोज है और 2 के ऊपर क्या है, ओपन है, आपको होल मिल रहा है, तो ये आपके पास हाफ ओपन या इसको आप हाफ क्लोज बोल सकते हो। सिमिलरली अगर 2 के ऊपर क्लोज हो, 1 के ऊपर आपके पास ओपन हो, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन के ऊपर, और ये भी आपके पास एग्जांपल है हाफ ओपन या हाफ क्लोज की। लेकिन ये फिर भी हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड, क्यों? क्योंकि ये आपके पास 1 और 2 के दरमियान बाउंड है, तो ये बाउंडेड इंटरवल या आपके पास फाइनाइट इंटरवल ही कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास है इनफाइनाइट इंटरवल। वो वाले इंटरवल जो कोरिस्पोंड टू रे और अ रियल लाइन हो उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिट इंटरवल बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंटरवल है, ये आपके पास रे के कोरिस्पोंड है, ये इंटरवल भी आपके पास क्या है, एक रे के कोरिस्पोंड है। इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, एंड पॉइंट, ठीक है। अब वो एंड पॉइंट इंटरवल के अंदर इंक्लूड भी हो सकता है और इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं भी हो सकता। तो इसी बुनियाद पे हमने इसको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक क्लोज और एक ओपन। क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल आपके पास वो होगा जिसके अंदर आपको एक एंड पॉइंट इंक्लूड मिल जाएगा, उसके अंदर शामिल होगा। और इनफाइनाइट इंटरवल आपके पास ओपन होगा अगर आपको उसका एंड पॉइंट कंटेन नहीं करेगा इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर वो लाई नहीं करेगा। जैसा ये 1 है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, तो ये आपके पास क्या है, एक ओपन इनफाइनाइट इंटरवल है। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, इंटायर रियल लाइन जो आपके पास पूरी की पूरी रियल लाइन है वो एक इनफाइनाइट इंटरवल है, और ये दोनों तरह का इनफाइनाइट इंटरवल है, ये क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। अब ये किस तरह क्लोज और ओपन है, हम इसकी रीज़न देते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारे पास रियल लाइन है उसको इंटरवल की शक्ल में हम इस तरह लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा इंटरवल जिसके दोनों एंड पॉइंट कंटेन ना हो, हमारे पास शामिल ना हो इंटरवल के अंदर, वो आपके पास ओपन कहलाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि दिस रियल लाइन,
ये इंटरवल जो आपके पास रियल लाइन का इंटरवल है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, सो इट इज़ ओपन और इन्फिनिट इंटरवल। ये आपके पास ओपन इन्फिनिट इंटरवल हो गया। उसके बाद हमारे पास है सिंस आर हैज़ नो एंड पॉइंट सो वी से इट वैक्यूअसली कंटेन ऑल ऑफ देम सो इट इज़ क्लोज। स्टूडेंट, ओपन तो ये इसलिए हमारे पास हो गया क्योंकि कोई भी हमारे पास एंड पॉइंट इसके अंदर कंटेन नहीं करता। हम कहते हैं कि हमारे पास रियल लाइन के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट शामिल हैं, और हम ये भी जानते हैं कि क्लोज होने की शर्त है कि उसके अंदर, उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो हम ख्याली तौर पर ये बात कर सकते हैं, वैक्यूअसली का मतलब है ख्याली तौर पर हम ये बात कर सकते हैं कि रियल लाइन के अंदर तो तमाम के तमाम पॉइंट ही शामिल हैं। तो इसका मतलब है फिर ये हमारे पास क्या हुआ, क्लोज भी हुआ। ओपन की बात थी सिर्फ एंड पॉइंट तक, और अगर हम क्लोज की बात करें तो हम कहेंगे इसके अंदर तमाम के तमाम पॉइंट ही शामिल हैं। जो रियल लाइन है इसके अंदर तमाम के तमाम पॉइंट भी शामिल हैं। आप कहीं भी इंटरवल ले लें तो आपके पास एंड पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्लूड कर जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सो इट इज़ अ क्लोज्ड। तो रियल लाइन आपके पास एक ऐसा इंटरवल है जो आपके पास ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, बट इनफाइनाइट इंटरवल। इसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। हमारे पास दो इंटरवल हैं 1-3 और -1-2। हम 1-3 को अगर ड्रा करें तो 1-3 हमारे पास इस तरह ड्रा होगा, 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा, और -1 से 2 हमारे पास ये वाला होगा। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एरिया देखते हैं। तो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, मीन 1 से 2। तो इंटरसेक्शन इस इंटरवल का हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 से 2 इंटरवल होगा हमारे पास। सिमिलरली 3 टू माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या होगी, 3 से माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास 3 से माइनस इन्फिनिटी चलता जाएगा इस तरफ, और ये हमारे पास 2 से इन्फिनिटी, ये भी चलता जा रहा है हमारे पास। तो इनकी अगर इंटरसेक्शन लें तो हमें इंटरसेक्शन ये मिल रहा है 2 से 3 तक, ये हमें क्या मिल रहा है, इसकी इंटरसेक्शन मिल रहा है, और दोनों एंड पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमें ओपन इंटरवल मिलेगा 2 से 3 तक। देन 3 से माइनस इन्फिनिटी एंड 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इस तरफ, और इसी 3 से अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इस तरफ। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इस इंटरवल के अंदर 3 इंक्लूड नहीं है, और इस इंटरवल के अंदर भी 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये दोनों, ये ओपन है हमारे पास, ये ओपन एंड है हमारे पास। तो फिर इसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, क्योंकि 3 तो इसमें भी इंक्लूड नहीं है और इसमें भी इंक्लूड नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। लास्ट वन एग्जांपल है हमारे पास 1 से इन्फिनिटी और 2 से माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास है 1 से इन्फिनिटी चल रहा है, और ये हमारे पास 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आता है उसका वो ये वाला आता है, जिसमें हमारे पास 2 इंक्लूड है और 1 क्या है, ओपन है। तो इस इंटरवल की जो इंटरसेक्शन होगी वो हमारे पास 1 से 2 आएगी, जिसमें 1 ओपन और 2 क्या होगा, क्लोज होगा। स्टूडेंट, हमारा लास्ट सेक्शन है यूनियन ऑफ इंटरवल। हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल इज़ ऑलवेज एन इंटरवल, बट यूनियन ऑफ इंटरवल मे बी एन इंटरवल और नॉट। अगर दो इंटरवल्स का यूनियन लें तो वो इंटरवल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। हमारा पहला इंटरवल है 1 से 2 तक और दूसरा है 1 से 3 तक। हमने 1 से 2 तक इंटरवल ड्रा किया तो ये आ गया, और 1 से 3 तक ड्रा किया तो ये। जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास इधर तक इंटरवल ये आ जाएगा। तो यूनियन हमारे पास ये, इसका क्या आ जाएगा, 1 और 3। अब 1 और 3 हमारे पास क्या है, ये 1 और 3 हमारे पास एक इंटरवल है। तो इन दो का अगर हम यूनियन लें, जो इंटरवल हमें मिलता है इनके यूनियन से, तो वो हमारे पास एक इंटरवल ही है। तो यस, इनका जो यूनियन है 1 और 3, ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटरवल है। इसी तरह 1 और 3 क्लोज्ड इंटरवल है, -1 से 2 हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल है, और -1 से 2 क्या है, ओपन। अगर इनका हम यूनियन लें तो ये -1 से 3 तक जा रहा है हमारे पास, जिसमें 3 आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा, और -1 पे क्या होगा, ओपन होगा। तो -1 से 3 तक जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर -1 और 3 के दरमियान 2 एंड पॉइंट भी मिल गए, और इसके अंदर तमाम के तमाम पॉइंट हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। तो ये आपके पास इनका जो यूनियन है, जो आपके पास -1 से 3 क्लोज पे
वो आपके पास क्या है, इनका यूनियन एक इंटरवल ही है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं 1 से 2 एंड 2 से 4। 1 से 2 हमारे पास ये है और 2 से 4 हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट इनका जो 2 तो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो इसका जो यूनियन है वो 1 से 4 तक जाएगा हमारे पास, 1 से 4 तक जाएगा, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 से 2 यूनियन 2 से 4। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमें यूनियन मिला है इट इज़ नॉट एन इंटरवल, ये हमारे पास इंटरवल नहीं है। ये इंटरवल क्यों नहीं है स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि 2 इस एंड से भी ओपन है, इस एंड से भी ओपन है। तो 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इसके यूनियन से बिलोंग नहीं करता, जबकि हमारे पास इंटरवल की डेफिनेशन थी कि अगर आपको 2 एंड पॉइंट मिल जाएं, जो कि आपको इधर 1 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो 1 और 4 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो इसके अंदर क्या होने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो 2 ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर लाई नहीं करता। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरवल इनका जो यूनियन हमें मिला है ये आपके पास इंटरवल नहीं है। लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास 1 से 3 एंड -1 से 2। तो हमने -1 से 2 किया और 1 से 3 किया, तो ये हमारे पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो इधर तक आ रहा है। तो -1 से 3 हमें ओपन मिलेगा एक, तो यस हमारे पास जो यूनियन है -1 से 3 ये आपके पास क्या है, एक इंटरवल है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास यूनियन ऑफ 2 इंटरवल मे बी एन इंटरवल और मे नॉट बी एन इंटरवल। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। उम्मीद है आपको हर बात समझ आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट में भी मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।